पूरी अभी तक नहीं हुई सरकार द्वारा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? विपक्ष को जो है एक ही काम रह गया है कि जनता को हर तरह से गुमराह करना और एक ही झूठ को ये जो है ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी नेता हैं उसको लगातार बोलते रहेंगे। और उन्होंने इस फॉर्मूले को ईजाद किया है कि एक झूठ को बार बार बोलो तो लोग उसको विश्वास कर लेंगे। हकीकत ये है और बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि कांग्रेस ने जो चुनावी वादे किए थे, सबसे बड़ा वादा हमारा था कि ओपीएस को लागू करना, पुरानी पेंशन योजना, जिसको कैबिनेट की पहले बैठक में फैसला लिया गया और 1000 करोड़ का बजट प्रावधान पहले बजट में किया गया और 1,30,000 सरकारी कर्मचारियों को इस पुरानी पेंशन योजना के तहत लाया गया। उस बात से ये कैसे मतलब इनकार कर सकते हैं? क्या इन्होंने अपने आंख और कान सब बंद कर रखे हैं? क्या ये बात जो है कोई इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश है झूठ की? और दूसरी बात है, जहाँ तक बेरोजगारों को हमने जो है रोजगार देना था, आज 2 साल के अंदर हमने 30,000 सरकारी सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराया, जो भाजपा 5 साल में नहीं कर पाई। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जो महिलाओं के लिए हमने एक सम्मान राशि की बात की है, ये ठीक है कि हमने एक साथ इसको लागू नहीं कर पाए, परंतु चरणबद्ध तरीके से हमने इसको लागू कर दिया है। तो हमारी गारंटियां एक एक करके हम पूरा भी कर रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भाजपा हमारे नक्शे कदम पे चल पड़े हैं। ये जो हमने महिला सम्मान राशि है, अब नाम बदल कर इसको चाहे आप कोई भी नाम दे दे, महाराष्ट्र में नाम बदल के इसको देने की बात हो रही है, इस झारखंड में इसकी बात हो रही है। इसी योजना को आगे थोड़ा सा पॉलिश करके, थोड़ा ब्रश करके वो देने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में लाडली बहना के नाम से इन्होंने दिया। तो ये स्कीमें अगर हम लाते हैं तो हम लाए अगर महिलाओं के लिए कोई फायदे में, तब कहते हैं कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है, हम रेडियो बांट रहे हैं। और जब इसी स्कीम को जो हमारे स्कीमों को ये जो है चुरा कर और उसको जो है कुछ और नाम देकर जब ये करते हैं, तब वो सब सही हो जाता है। सर वही नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं ऋण लगाओ, ऋण लो और टैक्स लगाओ मॉडल से किस तरह से आत्मनिर्भर जो है प्रदेश बनेगा? पहले तो मैं जयराम जी से पूछता हूँ कि आप अच्छे अर्थशास्त्री थे और आप अगर एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अर्थव्यवस्था पे अगर उनकी पकड़ होती तो 75,000 करोड़ का भारी भरकम जो है कर्ज हिमाचल पे छोड़ के ना जाते। और ऊपर से जब आप डबल इंजन की सरकार थी, आपको तो केंद्र से भी जो है 5 साल में जो है किसी किस्म की सहायता नहीं मिली। आप जो है हिमाचल में केवल उधार लेकर घी पीते रहे और आपने हिमाचल को स्वावलंबी बनाने की तो सोचा ही नहीं। हमारी सरकार ने अभी जो है आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जिससे हमें जो है स्वावलंबन बनने में मदद मिली थी, जिसमें जैसे आप देखते हैं कि यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे। इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में जो हमारा सेस पानी का लगाया, आपने सबसे पहले जयराम जी जो है जाकर केंद्र में आपने चुगली की और जो पीएसयूज थे जैसे एनएचपीसी है, यहाँ पर बीबीएमबी है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो केंद्र सरकार के, उनके द्वारा आपने केस करा के हमारा ये सेस भी रोक दिया। जबकि उत्तराखंड में आपकी अपनी सरकार है बीजेपी की, वहाँ पर वाटर सेस लिया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में लिया जा रहा है। तो एक तरफ से आप हिमाचल को जो है पीठ पीछे जो है छुरा घोंप रहे हो और लोगों के सामने जो है हिमाचल के हितैषी बने हो। अगर आप सही माने में जयराम जी, अगर आप या बीजेपी आपकी पार्टी हिमाचल के हितैषी है, तो केंद्र सरकार से आप हमारा वाटर सेस क्यों रुकवा दिया? आपने क्यों हमारा जो है डिजास्टर में, बहुत बड़ी त्रासदी में हमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जो रूटीन में पैसा मिलता है उसके सिवाय एक पैसा दिला नहीं दिला सके? सेब की हमारी जो है आर्थिकी कमजोर होती जा रही दिन प्रतिदिन, क्योंकि 34 देशों से सेब निर्यात हो रहा है, यहाँ पर आयात कर रहे बाहर के लोग। 75% टैक्स था, उसको मोदी जी ने 50% कर दिया। तो ये सारी बातें जो है भाजपा को पच नहीं रही है, इसलिए ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। सर हाल ही में किन्नौर का दौरा हुआ, किस तरह क्या कुछ कर रहा सर खास उसमें? हाँ, किन्नौर का दौरा था इनका। वैसे तो किन्नौर पिछली बार जब केंद्र से ऊर्जा मंत्री आए थे, उस समय मुख्यमंत्री ने किन्नौर का दौरा किया था, परंतु ये जो
दौरा था, ये हमारे अभी एक जनजाति महोत्सव भी होता है, उसके समापन पर आए थे। और निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो बहुत सारे इलाके की जो समस्या है उसके ऊपर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी मिलता है, और उसके ऊपर आगे की सोच या बजट का प्रावधान सब कुछ होता है। तो ये हमारे के लिए एक बेहतर मतलब मौका था कि हमने अपने जो ज्वलंत समस्याओं को भी उठाया और जो बजटों की जरूरत थी उसको भी जो है हमें किया। थैंक्स।